हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो ये जो वीडियो हमारा होगा वन शॉट वीडियो होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिगिनिंग टू एंड जिस जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, हर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला। इसलिए आप जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहां डिस्कस कर रहा हूं ए टू जेड क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर जाना है। ओके, किसी भी तरह का अगर परेशानी होता है, कहीं कोई दिक्कत होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे यहां सर ये वाला पॉइंट कैसे हो गया, यहां हमारी परेशानी है, फिर से उस चीज को रिपीट करूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक बातें, जैसे इसके कौन कौन से फॉर्मूले हमें अप्लाई करना है, किस किस फॉर्मूले की जरूरत है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई नया चीज नहीं, आपने 8th क्लास में 9th क्लास में हर क्लास में आपने कोऑर्डिनेट के विषय में जाना है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ओके, फिर भी एक शॉर्ट में यहां बता दूं, ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। ओके, अब यहां हमने कोई पॉइंट दे दिया तो एक्स से इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, वाई से इसका डिस्टेंस, मान लीजिए कि एक्स से डिस्टेंस 1 है, वाई से डिस्टेंस 2 है, यानी कि ये 2 है, 1 2, ये 1 है, तो इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, 1 और 2 लिखते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस का जो हमारा पॉइंट है उसे पहले लिखा जाता है, वाई एक्सिस के पॉइंट को बाद में। ये पॉइंट हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ओके, अब यहां जो जो चीजें हमें देखना है, पहले हमने 9th में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हमें लेना है ना, तो क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा क्या होता है, 0, तो माइनस एक्स और 0, या कोई वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वैल्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -2 और 0 है। यहां हम वैल्यू देना चाहते हैं 3 और 0 होगी, तो एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा ही 0 होता है। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या लेते हैं, एक्स और 0, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बात करें तो वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, 0, एक्स एक्सिस पे वाई 0, वाई एक्सिस पे एक्स 0। अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ वाई कुछ ना कुछ होगा, एक्स क्या होगा, 0, मान लीजिए 3 0 3। इस कोऑर्डिनेट की हम बात कर लें तो एक्स हमेशा क्या आएगा, 0 0 -2। ओके, तो हमेशा याद रखना है कि जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 और वाई। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्स और 0, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 और वाई होता है। बिल्कुल बेसिक बातें हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे जो बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला हमें देखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट हमारा है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो जिस फॉर्मूला का यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप इस डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर जाएंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस देना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ए हमारे पास है -2 और 3, और बी हमारे पास है 0 और -3। ओके, तो बेटा क्या करेंगे, ए बी को कैसे निकालेंगे, पहले x2 इसको लेना है, तो 0 बीच में माइनस, ये क्या है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 बीच में -3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, माइनस माइनस, यानी कि 2 का स्क्वायर
अब प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 6 का स्क्वायर 36 यानी कि √40। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। दो कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास गिवन है तो उसके बीच का जो हम डिस्टेंस निकालेंगे उसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला हमारे यूज में आएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए। ओके, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है रूट के अंदर जो है। ओके, अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि ए और बी के बीच हमने कोई पॉइंट ले लिया P, है ना। अब इसका हमें फॉर्मूला निकालना हो, P का कोऑर्डिनेट निकाल तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला है x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2। ओके, ए और बी के बीच का हमें कोई पॉइंट लेना है, ठीक। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया। क्लियर है बिल्कुल जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मान लिया जाए ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, ए और बी दो कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। अब ए और बी के बीच में कहीं भी एक पॉइंट दे दिया P, तो P जब दिया तो AP और PB यानी कि P AB को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:2, 2:3, 5:6, कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया जाए कि P जो है AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो जब हम P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। P के कोऑर्डिनेट निकालने को क्या बोलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। ओके, तो कैसे निकालेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है यानी कि mx2, और इससे इसको करना है बीच में प्लस देना है nx1 अपॉन m प्लस n। फिर इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये तीन जो हमारे फॉर्मूले हैं ना, बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ये तो बिल्कुल आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक। इसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स होती है जो हमें जानने की जरूरत है। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी को हमें स्क्वायर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हमें किसी को प्रूव करना है तो मान लिया जाए क्या है, ए आपने A B C D ले लिया। तो हम जानते हैं क्या, स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो स्क्वायर के सारे साइड बराबर होंगे तो हमें क्या प्रूव करना है, AB BC CD DA, चारों साइड को इक्वल प्रूव कर देना है। ओके, और साथ में ये जो डायगोनल है हमारा वो भी इक्वल होगा, यानी कि AC इक्वल टू BD। याद रखना है, जब भी 4 पॉइंट दिया हुआ है कह रहा है कि इसको स्क्वायर प्रूव करो, तो क्या प्रूव करेंगे कि इसके सारे साइड्स इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। अगर कहता है कि आप इसे रोम्बस प्रूव करो, तो रोम्बस में आप क्या करने वाले हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू
सी डी इक्वल टू डी ए। साइड्स तो हमारे सारे इक्वल हो गई, लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं हो। AC इज नॉट इक्वल टू BD, ध्यान रखिए, AC इज नॉट इक्वल टू BD। ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, अब इसी को अगर हम ले लें कि हमें प्रूव करना है, मान लिया जाए रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल को कैसे प्रूव करेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू DC, है ना, और फिर AD इक्वल टू BC। ओके, और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, AC इक्वल टू BD। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो क्या बन गया? रेक्टेंगल। अगर इसी को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या होगा? AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड इक्वल है, AD इक्वल टू BC, बट AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC BD के बराबर नहीं होगा। ओके, तो स्क्वायर में हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस में आया ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल में आ गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। और पैरेललोग्राम में आ गया ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब बेटा इसमें और जो जो पॉइंट आएगा, ये तो क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ चुका। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। अब इसमें आएगा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसी को प्रूव करना है, तो पाइथागोरस ने हमें क्या सिखाया था? किसी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? राइट ट्रायंगल होगा। तो यहां सीधा हम लोग याद रखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, है ना, कि किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? राइट ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे साइड इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी दो साइड इक्वल, है ना। एक और पॉइंट होता है कोलिनियर। कोलिनियर हम लोग देखते हैं क्या होता है, बताइए कोलिनियर क्या होता है? जब एक ही लाइन पे, अब जैसे मान लिया जाए एक लाइन है, इसमें दो या दो से ज्यादा पॉइंट, मोर देन 2 पॉइंट, A B C, यानी कि 3 पॉइंट दे देगा, पूछेगा कि बताओ एक कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर का मतलब हो गया कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे आया हुआ है। तो इसके कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर आ जाए AB प्लस BC इक्वल टू AC, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस अगर AC के डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। ओके, तो यहां हमने बेसिकली देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ये 3 मेन इसके फॉर्मूले हैं। उसके बाद हम यहां ऑलरेडी पहले देख चुके थे कि एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या लेना है? x0, y एक्सिस का पॉइंट क्या लेना है? 0 और y। ओके, इसको ध्यान में रखना है। अब क्वाड्रिलेटरल दे दिया, कहेगा कि स्क्वायर प्रूव करो, रोम्बस प्रूव करो, रेक्टेंगल प्रूव करो। तो स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में ऑल साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, फिर हमने क्या देखा कि राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस लगा दिया, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के बराबर आ गया तो राइट ट्रायंगल।
फिर हमने देखा कॉलिनियर, एक ही लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होता है उसे कॉलिनियर बोलते हैं। तो कॉलिनियर प्रूव कैसे करेंगे? तो ए बी सी हमने 3 पॉइंट ले लिया, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ गया तो क्या हो जाएगा? कॉलिनियर। ओके, तो इतनी बातें इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन बातों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइए, आधा काम तो समझिए यही हो जाएगा। अगर आपने इन फॉर्मूलों को याद कर लिया तो समझिए आधा समस्या का समाधान हो गया हमारा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा एवरी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते चलना। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें से केस स्टडी एक आना है 4 नंबर का, तो हम ज्यादा से ज्यादा वैसा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे जो केस स्टडी जिसमें से बन सकता है। एक क्वेश्चन इसका केस स्टडी का आएगा जो बड़ा क्वेश्चन होगा, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 2 मार्क के हैं या 1 मार्क के हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि 4 नंबर वाले जो केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं इस चैप्टर से, उस केस स्टडी को देखते हैं। ओके, तो देखिए ए बी सी पॉइंट दिया हुआ है। ओके, ये हमारा ओरिजिन है, 1 to 10 इधर जा रहा है, 1 to 10 इधर जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले हम क्या करें, ए का कोऑर्डिनेट निकालें। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3 और 1। बी का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो जाएगा? 6 4, यही ना। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सी यहां है 8 6। ठीक, तो पहले आपने कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। अब क्या करें, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकाल दीजिए। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 6 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 यानी कि रूट 18 क्या होता है? 3 रूट 2। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ गया 3 रूट 2। ओके, फिर हमने लेना है बीसी। अब बीसी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या आया बताइए? 8 में से 6 चला जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना आया? रूट 8 क्या होता है? 2 रूट। ओके, तो आपने ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, ए बी सी निकाल लिया। अब क्या निकालना है? ए सी निकाल लीजिए। तो ए सी यही है, तो बेटा क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 8 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, और 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर, रूट 25 प्लस 25 रूट 50। रूट 50 क्या हो गया? 5 रूट 2। ओके, तो आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है क्या ए बी सी कॉलिनियर है? तो कॉलिनियर में क्या सिखाया था? अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा? कॉलिनियर। तो हम लोग ऐड कर देते हैं ए बी प्लस बी सी। अब देखिए ए बी कितना निकाला था? 3 रूट 2, बी सी आपने निकाला था 2 रूट 2। तो 3 रूट 2 और 2 रूट 2 मिलकर क्या बन जाएगा? 5 रूट 2। तो 5 रूट 2 आया हुआ है, आया हुआ है ना। तो ए बी और बी सी का सम किसके बराबर हो गया? ए सी के बराबर हो गया। तो देयरफॉर ए बी सी आर कॉलिनियर। ए बी सी हमारा कॉलिनियर। बताइए, क्लियर बिल्कुल? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और कैसा क्वेश्चन आ सकता है।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी टेबल दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABCD, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन AB, BC, CD, DA, AC एंड BD। BD है इज ABCD ए स्क्वायर। ओके, कंप्लीट 4 नंबर का क्वेश्चन। तो बेटा पहले क्या करें, A का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, 3 4। B का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए क्या होगा, B कहां यही है तो 6 7। C का कोऑर्डिनेट निकाले, C क्या है 9 4। और D का कोऑर्डिनेट निकाले, D कितना आ जाएगा 6 1। ओके, तो इजिली आपने ABCD का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब बेटा क्या करें, AB BC CD DA निकाल लेते हैं। AB BC CD DA AC और BD। ओके, अब हमें AB निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 रूट 18। 18 क्या होता है 3 रूट 2, नहीं ना। अब BC, BC क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18 यानी कि 3 रूट 2 है ना। CD, CD है तो बताइए CD क्या आ जाएगा 6 माइनस 9 का प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 6 में से 9 चला जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 9 रूट 18 3 रूट 2। ओके, अब क्या निकालना है AB BC CD और DA, D और A है तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 में से 3 गया 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18 3 रूट 2। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आना है AC और BD, AC और BD। AC कहां है A है और C है, तो क्या हो गया 9 में से 3 गया 9 माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, अब 4 में से 4 गया 0, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। BD, B और D ले लीजिए, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया माइनस 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 6। तो यहां हम क्या देख रहे हैं सारे साइड बराबर हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, साइड सारे बराबर हैं। फिर हम आते हैं डायगोनल पे, तो AC इक्वल टू BD, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर हो गया। अरे बात समझ में सॉरी, AC और BD अगर स्क्वायर नहीं होता तो क्या बन जाता है रोम्बस बन जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसा भी केस स्टडी में आ सकता है। तो पहले हम जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन केस स्टडी का आना है, इससे फिक्स है कि आना है, तो जिस तरह के क्वेश्चन कराते जा रहा हूं ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर जाइए आप, कोई दिक्कत आपको बोर्ड में नहीं होने वाली। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
to conduct a sports day activity in rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. Okay, 100 colorful triangular flags have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. Okay, कि 100 ट्रायंगुलर शेप जो है फ्लैग लगाया गया है. ओके, क्वेश्चन क्या है? सचिन रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन. सचिन जो है सेकेंड लाइन, इसको एस नाम दे देते हैं. एस सचिन रन कर रहे हैं, तो कर रहे सचिन रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड द पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग. सचिन जो है कैसा फ्लैग लगा रहे हैं? ग्रीन. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर सचिन पोस्ट द फ्लैग. अब देखिए, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट निकालना है जहां की सचिन जो है फ्लैग को पोस्ट कर रहे हैं. तो यहां क्या देख रहे हैं? एक्स एक्सिस, ये कितना है? 2. ये तो हमारा 2 आया हुआ है. अच्छा, कितने इसने ट्रायंगुलर शेप बनाया हुआ है? 100 है. और सचिन जो है रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी. 1/4, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 25. तो ये हो गया 25. तो सचिन का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 and 25. ये ना करा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर सचिन पोस्ट द फ्लैग. तो सचिन यानी कि हमने इसे एस ले लिया था, तो सचिन ने जो फ्लैग पोस्ट किया उसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 and 25. ओके, फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है. इफ साहिल रन्स 1/5 ऑफ एडी. साहिल जो है 1/5 ऑफ एडी ऑन 8th लाइन. साहिल को मान लेते हैं, ये सचिन को एस मान लिया था, और साहिल को मान लेते हैं टी. साहिल कहां है? टी पे. ठीक है, साहिल को टी मान लेते हैं. यहां ले लेते हैं सचिन. सचिन को हमने एस मान लिया, और जो हमारा साहिल है उसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं? टी. ओके, तो क्या करे? साहिल रन 1/5 ऑफ एडी ऑन 8th लाइन. यानी कि टी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8th लाइन में दौड़ लगा रहा. कितना है? 8. ये तो आ जाएगा x. और 1/5 100 है, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? 20. तो टी का कोऑर्डिनेट हो गया 8 and 20. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझते जाना है. ओके, फिर है रोहित पोस्ट अ फ्लैग बिटवीन सचिन एंड साहिल. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रोहित. यानी कि रोहित जो है सचिन और साहिल के बीच में फ्लैग पोस्ट लगा रहा है, बिल्कुल बीच में, मिडल में लगा रहा है. तो हमें रोहित का फ्लैग पोस्ट निकालना है. तो पहले हमने सचिन का निकाल लिया, फिर हमने साहिल का निकाल लिया. तो रोहित का क्या हो जाएगा? कहां लगा रहा है? बीच में. तो हम जानते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2. यही ना मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा रोहित का? बोलिए. x1 प्लस 2 प्लस 8/2, और ए हो जाएगा 25 प्लस 20/2. तो क्या कितना हो गया रोहित का? 8 to 10, 10/2, 5 हो जाएगा, और ए 45/2 आ गया. तो रोहित का कोऑर्डिनेट आ गया. थर्ड क्वेश्चन, रोहित पोस्ट अ फ्लैग बिटवीन सचिन एंड साहिल. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रोहित फ्लैग. क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, अरुण पोस्ट अ रेड फ्लैग एट ए पॉइंट 645. करे अरुण जो है, ए ले लेते हैं अरुण के लिए, 645 पे एक क्या लगा रहा है? रेड फ्लैग लगा रहा है. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग रेड ग्रीन येलो. ए कहा इसने, कहां लगाया? 45 पे, है ना. तो ए कोऑर्डिनेट हमारा आ गया
ये 45 पे लगा दिया, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैग फॉर्म अ ट्रायंगल। तो देखिए एक ट्रायंगल बना रहा है, कौन कौन, रेड ग्रीन और येलो फ्लैग ले लेते हैं। सचिन ने कैसा लगाया था, ग्रीन लगाया था, मान लीजिए ग्रीन फ्लैग। साहिल ने कैसा लगाया था, येलो लगाया था, येलो है। अरुण ने कैसा लगाया, रेड लगाया, है ना। तो ग्रीन, सचिन का कोऑर्डिनेट कितना है 225, साहिल का कोऑर्डिनेट कितना है 820 और अरुण का कोऑर्डिनेट कितना है 645। यही ना, ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया इस ट्रायंगल का। तो क्या कर रहा है, फॉर्म व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पहले देख लीजिए सेंट्रॉइड होता क्या चीज है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मान लिया जाए ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3, है ना। सेंट्रॉइड है, दे रखा है। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ओके, तो हमें इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना था, तो निकाल देते हैं सेंट्रॉइड। तो ये क्या होगा 2 प्लस 8 प्लस 6 बाई क्या हो जाएगा 3, और ये 25 प्लस 20 प्लस 45/3, ये ना जाएगा सेंट्रॉइड। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो कितना हो गया 8 और 2 10 16/3, और ये कितना हो गया 25 और 45 70 90/3। ओके, तो क्या आया है 16/3, तो ऐसे ही रहेगा। 90/3 कितना हो जाएगा 30, नहीं 80/3 होगा, 80 होगा। 45 और 25 कितना हो जाएगा 70 to 90, ठीक ठीक ठीक। 5 5 10 आ गया 90 होगा। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारा सेंट्रॉइड। तो बिल्कुल ही नई बातें हैं सेंट्रॉइड आपके लिए, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रॉइड क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इस फॉर्मूला पे डाल करके सेंट्रॉइड निकाल देना। ओके, तो जैसा कि पहले से ही बताते आ रहा हूं कि इस चैप्टर से 4 मार्क्स का केस स्टडी आना है, तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे इसके केस स्टडी बन सकते हैं हर तरह का केस स्टडी हम देख लें इस क्वेश्चन। ओके, साथ में छोटे छोटे जो क्वेश्चन और भी दे सकता है वो हर बातें डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, आसान सा है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आ जाएगा बिल्कुल समझ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये हमारा ग्राफिक गिवन है, ए बी सी 3 पॉइंट दिया हुआ है। ओके, करे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द कॉर्नर ओ, ओ से बी का डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि तीनों का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो बताइए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा सेकेंड 2 और 7, ये ना हो जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 और 6, बी का कोऑर्डिनेट 6 6, और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 4। पहले हमने ए बी सी का कोऑर्डिनेट लिख दिया जाए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम कॉर्नर ओ।
यानी कि यहां से बी का डिस्टेंस निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, एक तो ए हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 6 और ए भी लेंथ कितना है 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओ। क्या हो गया, ए बी हमारा 6 है, ए बी 6 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 हमारा बाहर आ जाएगा तो क्या बन गया 6√2 है ना। यानी कि ओ बी का डिस्टेंस हो जाएगा 6√2 मीटर। यूनिट ले लेते हैं, सेंटीमीटर मीटर तो ऐसा कुछ दिया नहीं है तो क्या लिख देना है यूनिट। ओके, तो ओ और बी के बीच का डिस्टेंस हो गया 6√2 यूनिट। ओके, अब इसी में अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द पोजीशन ऑफ डी इफ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे कि डी का पोजीशन निकालो जब एबीसीडी हमारे पास क्या दिया हुआ है पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ओके, तो डी का पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 7, बी का 6 और 2 का 6 6 है, सी का 6 और 4 है। अब कह रहे हैं कि एबीसीडी हमारा क्या बना रहा है पैरेललोग्राम बना रहा है। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम हमारा बनाएगा तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक छोटा सा पैरेललोग्राम यहां बना लेते हैं, ए बी सी और डी हमने नाम दे दिया। अब अलग अलग कोऑर्डिनेट जो है लिख दीजिए, ए का है 2 7, बी का है 6 6, सी का है 6 4 और डी का मान लेते हैं x और y। ओके, एबीसीडी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब देखिए, आप जानते हो कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC और BD का मिड पॉइंट हमारा बराबर हो जाएगा। तो AC का मिड पॉइंट क्या हो गया 2 + 6/2 और 7 + 4/2, यही ना, 2 + 6/2 और 7 + 4/2। फॉर्मूला लगा दिया मिड पॉइंट का, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके, अब BD का मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x + 6/2 और a क्या हो गया y + 6/2। ओके, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है इक्वल है, दोनों कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर आप करोगे तो क्या हो जाएगा x + 6/2 इक्वल टू 2 + 6/2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। सेम वे में अगर आप इसको कंपेयर कर दिया तो y + 6/2 इक्वल टू 7 + 4/2, तो a और a कट गया, y + 6 7 4 कितना हो गया 11, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, है ना। तो y का वैल्यू हमने निकाल लिया और x का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो x 2 आ गया और y 5 आ गया। तो d का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, d का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 और 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है वाला क्वेश्चन पेपर में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझिए। तो डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, कितना आ गया 2 और 5। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन ए सी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। ये सी है, ए है, तो 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 का स्क्वायर 9 √25, यानी कि क्या आ जाएगा 5। तो AC आ गया हमारे पास 5। ये डिस्टेंस निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी थी। ओके, फिर जो फोर्थ पार्ट करे, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। y एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है जो A और C से इक्वी डिस्टेंट है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इसको। ओके, तो A और C से एक वैसा पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंट गिवन है हमारे पास।
तो ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, और एक वैसा पॉइंट निकालेंगे जो y से इक्वी डिस्टेंट है। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए y से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि पॉइंट क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, याद कीजिए, याद कीजिए y कोऑर्डिनेट पे पॉइंट क्या होता है, बोलिए, इसको भी मिटा देते हैं। y कोऑर्डिनेट पे पॉइंट क्या होता है, तो ले लेते हैं a का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है, कितना है 27 है, और c का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, कितना है 64 है, और मान लेते हैं p है ना, y एक्सिस पे जो पॉइंट हो क्या है, p है, तो p का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर x क्या होता है 0 और y हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है PA इक्वल टू PC, P से A का डिस्टेंस और P से C का डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। हमने P का कोऑर्डिनेट मान लिया है 0 और y, तो बेटा निकाल दो PA। बताइए PA क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर, यही ना, क्लियर। अब क्या हो गया, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 y माइनस 7 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर 36 y माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व कर लिया जाए तो 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 7 7 जा 49 इक्वल टू 36 y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ओके, तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा आपका। ओके, अब 8y को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस 14y प्लस 8y, और 36 प्लस 16 इधर जाके माइनस 4 माइनस 49, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 6y, और ये आ गया 6 6 12 3 1 4 1 5 माइनस 9 4 13, और ये 53 हो गया। तो माइनस 6y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 1/6। तो पॉइंट क्या आया हमारा 0 और 1/6, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ए पॉइंट ए और सी से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से कीजिएगा पूरा के पूरा क्वेश्चन। तो पहले आपने देखा कि किस किस तरीके से हमने क्या क्या आया था इसमें, पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स हमने कैसे निकाला, ऐसा क्वेश्चन अकेले भी आ सकता है। फिर किसी भी दो पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेम दिया हो, इक्वी डिस्टेंस दिया हो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है निकालने के लिए, इसलिए ध्यान से इसको करें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, करें रमेश, उद्धव एंड वियांश वर्क इन सेम ऑफिस एंड लिव्स इन न्यू दिल्ली एट ABC रेस्पेक्टिवली। ओके, ये इनका ऑफिस का लोकेशन है, रमेश, उद्धव और वियांश इन तीन जगह पे ABC पर रहते हैं। ओके, हु कवर्स मोर डिस्टेंस टू द ऑफिस, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करे, फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट दैट लाई ऑन एक्स एक्सिस, कि BC को, B यहां है और C यहां है, तो BC को एक्स एक्सिस कैसे डिवाइड कर रहा है ये हमें निकालना है। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, पिछले क्वेश्चन में भी सेंट्रॉइड हमने निकाला था, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, और फिर मिड पॉइंट ऑफ AC, A और C का हमें मिड पॉइंट ले लेना है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे हमें करना है। तो बेटा पहले हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हु कवर्स मोर डिस्टेंस, तो सबका कोऑर्डिनेट हमारे पास है, पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये कितना है 4 5,
बी कितना है 8 और 2, सी कितना है 2 माइनस 6 और ओ जो कि ऑफिस है -2 और 3 है। तो हमें क्या निकालना है ए ओ, फिर क्या निकालना है बी ओ, फिर क्या निकालना है सी ओ। तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो ए ओ क्या हो जाएगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का स्क्वायर। तो -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -6 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, रूट कितना आ गया 40, रूट 40 आ गया। रूट 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 यानी कि 2√10। ओके, फिर बीओ, बीओ ले लीजिए, बी है ओ है, तो -2 -8 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर, यही ना, पहले इसको लिया था -2 -4, 3 5 ले लिया। ओके, फिर बीओ इसको और इसको ले लिया, तो -2 -8 का स्क्वायर 3 -2 का स्क्वायर, तो कितना होगा -10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 1 यानी कि 100 प्लस 1 101 आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आ सकता है। ओके, सीओ निकाल लीजिए, सीओ तो -2 -2 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और 3 प्लस 6 9 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 4 जा 16 और प्लस 9 9 जा 81, तो कितना हो गया 617 ए रूट 97 आ गया। तो करे कि नियरेस्ट बताओ, नियरेस्ट क्या होगा, तो 97 का मतलब क्या होगा रूट 97 है, तो 8 8 जा 9 9 जा 81 है ना, यानी कि 9 से ज्यादा होगा, 8 10 से ज्यादा होगा, ये 9 से ज्यादा है 8 10 से ज्यादा है। ये देख रहे हैं 3 3 जा 9 यानी कि रूट 10 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो सबसे नियरेस्ट कौन है ए है ना, तो हु कवर्स अच्छा मोर डिस्टेंस ऑफ हिज, तो सबसे ज्यादा कौन डिस्टेंस कवर कर रहा है रूट 51 सॉरी रूट 101 कौन है बी, तो लिख देंगे बी कवर्स मोर डिस्टेंस, बी जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, करे फाइंड द रेशियो इन विच BC इज डिवाइडेड बाय पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो B ले लेते हैं और C ले लेते हैं। B का कोऑर्डिनेट क्या है 8 2 और C का कोऑर्डिनेट कितना है 2 -6। अब बेटा ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस का हमने पॉइंट ले लेते हैं, क्या ले लें P ले लीजिए। एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो मान लीजिए x और 0। रेशियो जब भी लेना हो तो क्या लेते हैं k रेशियो 1 लेते हैं। अब P का कोऑर्डिनेट निकालिए सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 और ये -6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। ये आ गया हमारा P का कोऑर्डिनेट, हमने सेक्शन फॉर्मूला यहां पे लगा दिया। ओके, अब P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आया हुआ है, तो दोनों को कंपेयर कर दे तो कितना हो जाएगा -6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, ए तो इधर जाके 0 हो जाएगा, तो -6k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 6k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1/3,
तो 1:3 में डिवाइड करेगा। तो एक्स एक्सिस बीसी को कैसे डिवाइड करेगा? 1:3 में डिवाइड करेगा। तो एक्स एक्सिस डिवाइड बीसी इन 1:3। ओके, यहां आपने सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी तो बताना है। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूले में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी इस चैप्टर का वीडियो बना रखा है जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी है, अगर बेसिक में परेशानी है, तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा चैप्टर का, क्योंकि एक्चुअली केस स्टडी ज्यादा आना है इस चैप्टर से, ज्यादा का मोस्टली केस स्टडी ही आएगा। 4 नंबर का चैप्टर है, 1 नंबर और आगे पीछे हो सकता है, तो 4 नंबर का एक केस स्टडी आएगा और 1 नंबर का और कुछ इसमें से आ सकता है। तो 4 से 5 नंबर लेके चलिए, इस चैप्टर से आना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन एक केस स्टडी से आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग केस स्टडी से डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि केस स्टडी में हमने हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फिर हमने देखा कि सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, फिर हमने देखा कि रेशियो कैसे निकालेंगे, फिर हमने देखा कि पैरेललोग्राम का फोर्थ साइड कैसे निकालेंगे। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बन सकते हैं या इस चैप्टर के ऊपर बन सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन इस केस स्टडी में डिस्कस कर लेने वाले। ओके, इसलिए ए टू जेड हर क्वेश्चन को करना है और हर क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, कहीं कोई दिक्कत फिर आपको नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल हमारा बना रहा है एबीसी, तो एबीसी के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट लिख देना है। तो देखते हैं एबीसी का सेंट्रॉइड का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। हमारे पास एबीसी दे रखा है, ए है कितना 4 5, बी है 8 2 और सी है 2 -6, है ना। सेंट्रॉइड क्या सिखाया था, याद कीजिए, सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू, कितना है 4 प्लस 8 प्लस 2/3, 5 प्लस 2 -6/3, तो कितना हो गया 4 और 2 6 और 8 14/3, 5 to 7, 7 में से 6 गया 1/3, ये सेंट्रॉइड आ गया। ओके, ये हमारा सेंट्रॉइड आ गया। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। फोर्थ क्या था कि मिड पॉइंट निकालना है। किसका मिड पॉइंट निकालना है? एसी का। ए है सी है, तो मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या होता है x1 प्लस x2/2, तो 4 प्लस 2/2 और 5 माइनस 6/2, तो 4 2 कितना हो गया 6/2 और -1/2 कितना हो गया 3 और -1/2, यही हमारा मिड पॉइंट आ गया इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा खत्म होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जितने भी पार्ट हमारे बन सकते हैं केस स्टडी में, हमने हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, यानी कि ट्राइसेक्ट कर देना इस लाइन को। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 3 पार्ट में बांटो, 4 पार्ट में बांटो, इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखो ए है हमारे पास 4 और -1 और बी का कोऑर्डिनेट है -2 और -3। ओके, इसे हमें क्या करना है ट्राइसेक्ट करना है कि 3 इक्वल पार्ट में बांट करके सबका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो 3 इक्वल पार्ट में बांट दो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट बन चुका है। इसका नाम P रख देते हैं और इसका नाम Q रख देते हैं। अब देखते हैं कि P जो है AB को किस रेशियो में बांट रहा है। तो क्या देख रहे हैं यहां 1 पार्ट और यहां कितना है 2 पार्ट। इसका मतलब
P जो है AB को 1:2 में बांट रहा है। Q यहां से यहां कितने पार्ट है, 2 और 1 पार्ट है, तो किस रेशियो में बांट रहा है, 2:1 में बांट रहा है। ओके, तो P का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको इससे किया, इसको इससे किया, तो -2 + 8 / 1 + 2, और फिर इसको इससे करेंगे, -3 - 2 1 + 3, P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप Q का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो पहले इसको इससे, तो 2 को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, और 1 को किससे करना होगा, 4 से, तो +4 अपॉन 2 + 1, y के लिए 2 को -3, तो -6, बीच में +1 को -1 अपॉन 2 + 1, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2 और 8 6/3, और -3 और -2 मिलकर कितना होता है, -5/3, सॉरी, ओके, और Q का -4 मिलकर कितना है, 0/3, और -6 और -7/3, तो क्या आया, P का कोऑर्डिनेट आ गया 2 और -5, और Q का कोऑर्डिनेट आ गया 0 -7। ट्राइसेक्ट हो गया जहां P और Q का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। ठीक है, अगर यही दे देता 4 पार्ट में डिवाइड करो तो 4 पार्ट में बना देते, कैसे बांटता, 1:3 में, 2:2 में, 3:1 में, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा करके P Q R जो भी आपने लिखा है उसका कोऑर्डिनेट लिख देना। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे करना है। ओके, क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, 3 पार्ट में बांटने के लिए, 4 पार्ट में बांटने के लिए ऐसा क्वेश्चन हमारा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, A एंड B आर, A और B का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक, A और B है, A का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 -2, और B का कोऑर्डिनेट 2 और -1, ओके, करे कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट P है, मान लेते हैं यहां पॉइंट P है, ठीक है, तो P इसको किस रेशियो में बांट रहा है, एक दिया हुआ एक कंडीशन जो है, तो पहले कंडीशन को हम देख लेते हैं, AP = 3/7 ऑफ AB, 7 को इधर लाया जाए तो 7AP = 3AB हो जाए, है ना, तो 7AP = 3, AB क्या होगा, AP + PB, तो 7AP = 3AP + 3PB, तो क्या हो गया, इसको इधर लाएंगे तो 4AP = 3PB, तो AP/PB = 3/4, AP और PB का रेशियो हो गया 3:4, तो कैसे बांट रहा है, 3:4 में बांट, यही ना। अब आप आसानी से P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, P का कोऑर्डिनेट आ गया, कितना हो गया, 3 × 2 = 6, और इसको इसके साथ -8, 4 × 2 = 8, अपॉन 3 + 4, फिर 3 × 4 = 12, तो -12 -8 अपॉन 3 + 4, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2/7 और -20, सिंपल, ओके, ये P का कोऑर्डिनेट आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, चलिए अगला टाइप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ओके, एक ही जैसा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला पर ही, तो क्या है, A है हमारा 2 - 2 और B है 3 7, एक लाइन जा रही है ना,
इस लाइन का क्या है इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो करे कि ये जो लाइन है वो ए बी को किस रेशियो में बांट रही है, ये रेशियो निकालना है। ओके, तो देखिए रेशियो जब भी निकालना हो तो रेशियो को लेते हैं के रेशियो में। मान लिया जाए कि ये लाइन ए बी को के रेशियो 1 में बांट रही है। ओके, तो मान लेते हैं पी, कोऑर्डिनेट ले लिया इसको, तो पी का कोऑर्डिनेट पहले निकालिए, क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और 7k माइनस 2 k प्लस 1। ओके, p का कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिया सेक्शन फॉर्मूला का। अब देखिए ये p जो है कहां लाई कर रहा है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो लिख देंगे कि p लाइज ऑन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू डाल दीजिए 2, x का वैल्यू कितना है 3k प्लस 2 k प्लस प्लस y का वैल्यू कितना है 7k माइनस 2 k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। इक्वेशन में x और y का वैल्यू डाल देना। अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा k प्लस, ये कितना होगा 3 2 जा 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए k ये तो इधर जाके 0 बन गया, तो कितना हो गया 6k और 7k, 6 और 7 13, 13 में से 4 चला गया तो 9k आ गया, 4 से 4 हमारा कट जाएगा तो क्या बचा माइनस 2 इक्वल टू 0। यही ना, गड़बड़ तो नहीं हुआ है, यस। तो k का वैल्यू कितना आ गया 2/9। तो ये जो लाइन है इसको किस रेशियो में बांटेगा 2:9 के रेशियो में, 2:9 में डिवाइड कर देगा पूरा। ओके, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे आप लोग। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। 3 पॉइंट दे रखा है जहां से हमारा सर्कल पास कर रहा है और हमें इस सर्कल का सेंटर निकालना है। ओके, तो क्या करें, तो ये देखिए मान लीजिए कि सर्कल है आपका, ए इसका सेंटर ओ ले लेते हैं, 3 पॉइंट ले लेते हैं, क्या है 6 माइनस 6, बी ले लेते हैं 3 माइनस 7 और सी ले लिया कितना है 3 3, है ना, ए बी और सी 3 पॉइंट हमने ले लिया। ओके, हमें सेंटर को पता करना है कि सेंटर क्या है, तो सेंटर को मान लेते हैं एक्स और वाई। ओके, अब देखिए ओ ए क्या है रेडियस है, ओ बी क्या है रेडियस है, ओ सी क्या है रेडियस, और रेडियस हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो हमने कर दिया ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब ओ ए निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर y प्लस 6 का स्क्वायर। ओ बी बताइए क्या होगा x माइनस 3 का स्क्वायर और y प्लस 7 का स्क्वायर, यही ना। अब बताइए OC क्या होगा, OC x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो OA OB और OC हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक सबके सब क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x माइनस 6 का स्क्वायर और y प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू
x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर, यही ना, क्लियर। अब अगर हम लोग यहां ब्रैकेट खोल दें तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या आ गया, x माइनस 6 का स्क्वायर, y प्लस 6 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, y प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, अब बेटा इसके ब्रैकेट को खोल देना है, तो खोल दीजिए, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49, यही आ गया। और इधर अगर हम लोग कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, y प्लस 7 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर। तो x माइनस 3 के स्क्वायर से x माइनस 3 का स्क्वायर पूरा का पूरा कट जाएगा, नहीं। और इसको अगर हम लोग खोल दे तो क्या बन जाएगा, बोलिए, y स्क्वायर प्लस 7 टू जा 14y प्लस 49, y स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6y प्लस 9, y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो। अगर हम लोग इसको इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा, और इसको इधर लाएं तो माइनस 40 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, -2। ओके, तो y का वैल्यू हमारे पास -2 आ चुका है। अब इधर आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट। अब एक तरफ ले आइए, इधर है -6x, इधर है -12x, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -6x, इधर है 12y, इधर है 14y, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2y, यही ना। अच्छा, और इक्वल टू कितना हो गया, 36 और 36 कितना होता है, 72, तो माइनस उधर जाके 72 हो, और प्लस में कितना है, 9 9 18 4 1 5 58 है। ओके, तो ये कितना हो गया, -8y, सॉरी -6x माइनस 2y इक्वल टू 72 में से 58 को माइनस कर दीजिए, 72 में से क्या माइनस करना है, 58, तो कितना आ गया, 12 में से 8 जाएगा 4 या 6 14 आ जाएगा, तो क्या आ गया, -14, ठीक, -14 आ गया हमारे पास। अब बेटा हमने y का वैल्यू निकाल रखा है, y कितना है, -2, y का जब पे डाल दीजिए -2, तो -6x प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू -14, तो -6 इक्वल टू -18, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3, माइनस से माइनस कर जाएगा, x का वैल्यू 3 आ गया। तो जो सेंटर था इसका ओ जो हमने सेंटर मान रखा है x और y, तो 3 और -2, इसका सेंटर आ गया 3 और -2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो हर तरह के क्वेश्चन हमने यहां पे डिस्कस किए हुए हैं, इजी टू इजी एंड डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट। ये ऐसी क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाए। इसलिए A to Z क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया है, हर क्वेश्चन आपको बना करके देखना है। पहले से ही बताते आ रहा हूं कि एक बार पहले वीडियो को पूरा देखिए, इसे आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, उसके बाद खुद से एक बार बना करके देखना है, बोर्ड तक कोई परेशानी नहीं हो। जो जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, एवरी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। पूरे नंबर इस चैप्टर से आपके आने वाले हैं, ठीक है,
फालतू पचरे में नहीं पढ़ना है कि ये बुक करूं, वो बुक करूं, आर.डी. शर्मा करूं, आर.एस. अग्रवाल करूं, कौन सा करूं, किसी चीज को करने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चाहे आप आर.डी. को लेंगे, आर.एस. को लेंगे, एनसीईआरटी को लेंगे, हर में से बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन कराया आप। ठीक है, तो समझिए कि 1 घंटा का वीडियो जो है अगर आपने ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ओके, हाँ, आप अपने तो खुद प्रिपेयर करें, साथ में अपने दोस्तों को भी प्रिपेयर कराएं। ओके, इसलिए वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सके और बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आ सके। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।